यदि नीतीश कुमार के पास जो 43 विधायक हैं उनमें से संख्या बल और कम होता हुआ नजर आया। नीलम देवी का मैं नाम लूंगा और गोपाल मंडल, ये दो ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। तो ये संख्या बल यदि और घटा तो नीतीश कुमार अपने आप ही कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हुए नजर आएंगे और 2025 में हो सकता है कि सीएम की कुर्सी के लिए कि क्या नीतीश एनडीए को छोड़ेंगे, क्या तेजस्वी की तरफ जाएंगे, क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन उन तमाम खबरों पर अगर कहा जाए तो विराम लग गया है, क्योंकि नीतीश के लिए है, यानी कि साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव 2025 में दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में कंफर्टेबल। एक तरफ चिराग पासवान की कार्यालय पर नीतीश कुमार का अपमान, दूसरी तरफ मीसा भारती का नीतीश कुमार को लेकर ऑफर। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर कहा, वो हमारे बड़े हैं, गार्जियन हैं और उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती नीतीश कुमार के लिए लगातार दरवाजा खुला रखने की बात करते हैं। वहीं कल जिस तरीके से दही चूड़ा भोज में निमंत्रित किए गए थे और नीतीश कुमार जैसे ही लोजपा कार्यालय पहुंचते हैं, वहां चिराग पासवान मौजूद नहीं होते हैं। बकायदा नीतीश कुमार तुरंत वहां से लौट जाते हैं बिना दही चूड़ा खाए हुए, और कहीं ना कहीं उसके बाद चिराग पासवान उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनसे संपर्क नहीं करते हैं। तो क्या ये नीतीश की नाराजगी अब एनडीए पे भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश की नाराजगी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि देखा जाए तो एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं एक जो रूप देखने को मिल रहा है, खास तौर पर नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे मुलाकात नहीं की। इधर जैसे ही अमित शाह बिहार दौरे की प्लानिंग बनाते हैं, नीतीश कुमार पटना छोड़ देते हैं और उसके बाद अब चिराग पासवान का यूं जिस तरीके से जो खबर उनको निकलकर सामने आ रही कि नीतीश कुमार का अपमान चिराग पासवान के द्वारा किया गया, ये बात खुद जेडीयू के तमाम समर्थक कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार की नाराजगी अब भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ राहुल मौजूद हैं। राहुल, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो कल दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं तो चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं होते हैं और इससे नाराज हो जाते हैं नीतीश कुमार। और फिर उसके बाद चिराग पासवान लगातार सीएम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री के जरिए कोई भी आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी और पहली बात तो यह है कि ना तो चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग अगर एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो उन्हें पता है कि विपक्ष के साथ जाने का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। और वहीं नीतीश कुमार का अगर जिक्र कर लेते हैं तो नीतीश भी देखिए काफी समय से खबरें बिहार के अंदर चल रही हैं कि क्या नीतीश एनडीए को छोड़ेंगे, क्या तेजस्वी की तरफ जाएंगे, क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन उन तमाम खबरों पर अगर कहा जाए तो विराम लग गया है, क्योंकि नीतीश के लिए जो दरवाजे हैं आरजेडी की तरफ वो बंद कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश जो है वो हमारे साथ अब कभी नहीं आएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती तो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, देखिए ये जिस तरीके से भी हाल ही में मीसा भारती ने जो बयान दिया, राजनीति में कुछ भी संभव है, और लालू यादव ये कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तेजस्वी कुछ और कहते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब परिवार के अंदर ही जो है एक कहा जाए कि एक बात को लेकर किसी का समर्थन नजर नहीं आ रहा है। और देखिए अगर बात करें तो चुनावों से पहले इस तरीके की बहुत कयासबाजी होती है। ये महाराष्ट्र में भी हम देख रहे थे, इन चीज़ों को हम हरियाणा के अंदर भी देखते नजर आ रहे थे कि क्या शिंदे जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्या उद्धव के साथ हाथ मिला लेंगे। हरियाणा में अनिल विज की तरफ चले आते हैं, क्या अनिल विज बीजेपी छोड़ देंगे, क्या कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्या कांग्रेस उन्हें सीएम बनाएगी। ये तमाम खबरें देखिए सिराज भाई, तमाम खबरें उड़ती हैं, तमाम खबरें आती हैं। लेकिन बिहार की जो सियासत है या बिहार की राजनीति की, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि 2025 का जो ये विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव से पहले एक मंच पर जीतन राम मांझी,
चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये सब आए हैं और जीतन राम मांझी देखिए 20 सीटों का जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई और पार्टी होती तो शायद अब तक गठबंधन तोड़ दिया होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये पार्टियां जानती है, जो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जो है कहा जाए सीएम पद की बधाई दी है, तो ऐसे में विपक्ष को पता है कि वो खुद ही अलग थलग हुआ पड़ा है, इंडी गठबंधन टूटा पड़ा है, तो वो जाए तो जाए कहाँ। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि देखिए शिंदे कहीं गए नहीं, शिंदे बीजेपी के साथ ही बने हुए हैं। तो यही बात चिराग पासवान की भी है कि चिराग एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो कयास के दौर लग रहे हैं कि दही चूड़ा में नहीं मौजूद आए या नीतीश को बुलाया तो इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जाएगा कि क्या जो 25 का चुनाव है वो एनडीए नीतीश के चेहरे पर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि बोल चुके हैं कि 2 बार गलती हो गई और शायद वो तीसरी बार गलती करके वो उसको दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि इस बार गलती उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ रहकर ही वो जो है आगे का सियासी सफर वो तय करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार के वापसी के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो उनकी जो पार्टी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, या फिर सचिन पायलट हो, या फिर शरद पवार की पार्टी हो, तमाम लोगों के द्वारा नीतीश कुमार को ऑफर दिए जा रहे हैं। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट का बयान हाल ही में आया था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कब पलट जाएं कोई नहीं कह सकता है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से अभी भी जद्दोजहद जारी है कि नीतीश कुमार कैसे भी आ जाए? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी रहे हैं। आंदोलन से हम दोनों ने राजनीति की शुरुआत की और उसी के बाद लगातार जो है राजनीति में एक लंबा सफर तय किया। नीतीश कुमार के साथ पारिवारिक व्यक्तिगत कोई यहाँ पर द्वेष भावना नहीं है, लेकिन राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं और बार बार जिस तरीके से जब वक्त परिवर्तित होता है, यानी कि जब जो परिस्थितियाँ राजनीति में बनती हैं उसी आधार पर गठबंधन किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी लालू प्रसाद यादव ने जो है हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी उन राजनीतिक विचारधाराओं वाली पार्टियों से लगातार गठबंधन करती रही है सत्ता में आने के लिए, जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यानी कि साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव 2025 में दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में कंफर्टेबल है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरा बड़ा राजनीतिक दल है आरजेडी के बाद बिहार में, और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ जो लगातार गिर रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनको और डैमेज कर सकते हैं। यदि नीतीश कुमार के पास जो 43 विधायक हैं उनमें से संख्या बल और कम होता हुआ नजर आया, नीलम देवी का मैं नाम लूंगा और गोपाल मंडल, ये 2 ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, तो ये संख्या बल यदि और घटा तो नीतीश कुमार अपने आप ही कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हुए नजर आएंगे और 2025 में हो सकता है कि सीएम की कुर्सी के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर लगातार ये रणनीतियां बना रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। नीतीश कुमार को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस वक्त विधानसभा लोकसभा के चुनाव थे उस दौरान हमने देखा कि एक पटना में रोड शो हो रहा था और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को उनके रथ पर सवार होते हुए जो है बीजेपी का सिंबल थमा दिया था। तो उसके बाद काफी बवाल हुआ था और लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी। नीतीश कुमार किंग मेकर भी हैं और किंग भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में तमाम राजनीतिक दलों को उनसे यही आशंका है कि आने वाले वक्त में यदि वे उनके साथ रहते हैं, यदि उनके साथ जो है मिलकर के रणनीति बनाते हैं, तो बिहार की राजनीति में बीजेपी को बेदखल किया जा सकता है। ये विशेष तौर पर जो है सत्तारूढ़ विपक्षी दल यहाँ पर आरजेडी के कहीं ना कहीं तमाम नेताओं की सोच है और उसी आधार पर कोई भी आरजेडी का नेता इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरीके की ऐसी बयानबाजी करता नजर नहीं आ रहा है जो आने वाले वक्त में उनके राजनीतिक संबंधों को खराब